बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट इट्स वेलोसिटी इन एनी पॉइंट इज इक्वल टू हाफ इट्स एब्सिसा माइनस द 3 times द टाइम। लेट वी टेक एब्सिसा, लेट एब्सिसा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और हमें गिवन है कि वेलोसिटी इज हाफ ऑफ एब्सिसा, हाफ ऑफ एब्सिसा मतलब एक्स बाई 2 माइनस 3 times ऑफ टाइम। तो v इज इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस 3t। हमें गिवन है कि वेलोसिटी इज हाफ ऑफ एब्सिसा माइनस 3 times ऑफ टाइम। तो v इज इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस 3t। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है t इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -4। रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड डिटरमिन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस 3t। या मैं लिख सकता हूँ dx डिवाइड बाई dt माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3t। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, आप द फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म हमारे साथ है dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी प्लस p ऑफ t x इज इक्वल टू q ऑफ t। इसका मतलब है कि pt हमारे साथ बराबर है -1/2 का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे साथ बराबर है e एक्सपोनेंट इंटीग्रल ऑफ pt dt, और pt की वैल्यू हमारे साथ -1/2 है। ये जनरल फॉर्म है एक्सपोनेंट ऑफ इंटीग्रल -1/2। ये मैं उधर लिखता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट इंटीग्रल ऑफ pt। तो pt की वैल्यू है -1/2 dt। तो ये हमारे साथ आ जाएगा e पावर -t/2 -1/2। इसका ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, t आ जाएगा -1/2 इंटू 2t या -t/2। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई दिस फैक्टर, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई e पावर -t/2। तो ये हमारे साथ बन जाएगा dx डिवाइड बाई dt, और e पावर -t/2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस x बाई 2 और e पावर -t/2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इज इक्वल टू -3t और e पावर -t/2। अब हमारे साथ ये मैं लिख सकता हूँ e पावर -t/2 और d डिवाइड बाई डी टी ऑफ x, और ये मैं लिख सकता हूँ प्लस x d डिवाइड बाई डी टी ऑफ e पावर -t/2। अगर इसका मैं डिराइवेटिव लिया तो एग्जैक्ट यही फॉर्म आता है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया इज इक्वल टू -3t e पावर -t/2। अब ये मैं लिख सकता हूँ d डिवाइड बाई ये dt है, d डिवाइड बाई डी टी ऑफ e पावर -t/2 इंटू x। अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ तो एग्जैक्ट यही फॉर्म आएगा। इस पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 3t e पावर -t/2, या dt उस साइड पे लिखते तो d e पावर -t/2 इंटू x इज इक्वल टू 3t e पावर -t/2 इंटू dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ का इंटीग्रेशन ले ले और इधर भी इंटीग्रेशन ले ले, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे साथ बन जाएगा x e पावर -t/2 इज इक्वल टू 3, और इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ t इंटीग्रल ऑफ e पावर -t/2 dt माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d डिवाइड बाई
डी टी ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस टी बाई टू डी टी और होल डी टी। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा एक्स ई पावर माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू 3 और ये आ जाएगा टी ई पावर माइनस टी बाई टू और माइनस टी बाई टू का दोबारा -1/2 आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी आप टी 1 के बराबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसका इंटीग्रेशन बराबर है ई पावर माइनस टी बाई टू डिवाइड बाई -1/2 डी टी। तो x ई पावर माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू 3 और ये 3 हमारे साथ यहाँ पे माइनस है, ये गलती में मैंने प्लस लगाया है लेकिन ये माइनस है तो ये -3 है। ठीक है, तो -3 इज इक्वल टू -3 तो ये -3 और ये आ जाएगा -2t ई पावर माइनस टी बाई टू और प्लस ये 2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और इसका मैं अगर दोबारा +2 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर मैं लेता हूँ तो ई पावर माइनस टी बाई टू डिवाइड बाई -1/2 प्लस सी। अब ये मेरे साथ बन जाएगा x ई पावर माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू ये -3 और -2 आ जाएगा 6t ई पावर माइनस टी बाई टू और ये 2 जब इधर आ जाएगा तो ये -4 बन जाएगा और -4 और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो +12 बन जाएगा +12 ई पावर माइनस टी बाई टू प्लस सी। अब ई माइनस टी बाई टू बहुत ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाई ई पावर माइनस टी बाई टू, इधर x रह जाएगा इज इक्वल टू 6t प्लस 12 और प्लस c। इसको जब मैं डिवाइड कर लूँ तो इसे c ई पावर t बाई टू आ जाएगा। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू एंड t इज इक्वल टू 2 टू फाइंड c। तो x की जगह पुट कर ले -4 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 आ जाएगा प्लस 12 और प्लस c और ई पावर t की जगह अगर मैं 2 पुट कर लो तो ई पावर 2 बाई 2 सी ई पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -4 और ये जब इस साइड पे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू सी ई, तो -28 इज इक्वल टू सी ई या c इज इक्वल टू -e डिवाइड बाई 28। तो c की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी -e डिवाइड बाई 28। ठीक है, तो अब ये इस इक्वेशन में पुट कर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर थर्ड इसको मैं देता हूँ, पुट एन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो x हमारे साथ आ जाएगा 6t प्लस 12 प्लस c ई पावर t बाई 2, तो c की वैल्यू है -e डिवाइड बाई 28 एन टू c की जगह मैंने पुट कर दिया -e डिवाइड बाई 28 और e t बाई 2 e t बाई 2। ठीक है, -28 बाई e, ये -28 बाई e है, -28 बाई e है, तो -28 डिवाइड बाई e। ठीक है, इसका आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ तक भी ठीक है। अगर लिखते हैं x इज इक्वल टू ct प्लस 12 -28 और e पावर t बाई 2 -1, तो x इज इक्वल टू 6t प्लस 12 -28 और e पावर t बाई 2 -1 से आता है 2, इसका एलसीएम आ जाएगा तो t -2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है the rate of consumption of oil billion of dollar is given by dx divided by dt is equal to rate of consumption हमें given है dx divided by dt is equal to 1.2 e power 0.04 t और हमें गिवन है वेयर t इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू 1990 फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज फ्रॉम 1990 टू ईयर 1995 एट दिस रेट हाउ मच ऑयल विल बी यूज इन 8 years हाउ मच ऑयल विल बी यूज्ड इन 8 years। सबसे पहले हम जनरल कंजम्पशन ऑफ ऑयल मतलब x मालूम करते हैं, तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करते तो डी एक्स इज इक्वल टू 1.2 ई पावर 0.0204 टी डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1.2 इंटीग्रल ऑफ ई पावर 0.04 टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x और ये हमारे साथ आ जाएगा 1.2 और e पावर 0.04 t डिवाइड बाई 0.04 प्लस c, तो x हमारे साथ आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 0.04, तो ये हमारे साथ बराबर है 120 डिवाइड बाई 4 इंटू ई पावर 0.04 t प्लस c, ये 4 है, तो 4 1 जार 4 4 3 जार 12 0, तो x हमारे साथ आ जाएगा 30 ई पावर 0.04 t प्लस c। दिस इज जनरल कंजम्पशन ऑफ ऑयल, जनरल कंजम्पशन ऑफ ऑयल। अगर हम सी की वैल्यू मालूम करेंगे सी, तो सी की वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन फुट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, अगर ये मैं 0 फुट करूँ तो 0 इज इक्वल टू 30 ई पावर, अगर इधर मैं 0 फुट कर लूँ ई पावर 0 आ जाएगा प्लस c, तो 30 ई पावर 0.04 इंटू 0, तो ई पावर 0 आ जाएगा प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू 30 प्लस c, या c हमारे साथ बन जाएगा 30, c इज इक्वल टू -30, पुट c इज इक्वल टू -30 इन दिस इक्वेशन, सो हमारे साथ बन जाएगा x इज इक्वल टू 30 ई पावर 0.04 t -30। अब कंजम्पशन मालूम कर ले आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, तो पुट t इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 30 ई पावर 0.04 इंटू टी की जगह 8 फुट कर ले -30, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो इसके आपके साथ आंसर आ जाएगा 11.314 बिलियन ऑफ बैरल आफ्टर 8 years, ये हमारे साथ आफ्टर 8 years है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिजीज इन पीपल पर मंथ इज गिवन बाई DL/dt इज इक्वल टू 100t डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 1, 100t डिवाइड बाई
टी स्क्वायर प्लस 1, where T is the time in months since the disease broke out. Find the total number of infected people over the first 4 months of the disease. ठीक है, ये हमारे साथ मंथ ऑफ द डिजीज़ है। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ द डिजीज़ मालूम कर ले इन्फेक्टेड पीपल, आफ्टर सेकंड मंथ ऑफ द डिजीज़, आफ्टर थर्ड मंथ, आफ्टर फोर्थ मंथ। तो पहले मैं एल मालूम करता हूँ। तो डी एल हमारे साथ आ जाएगा 100t डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टू इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल, जी मैं लिख सकता हूँ 50 इंटीग्रल ऑफ 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। 50 मैंने इसलिए इस पाम में लिख लिया कि ये हमारे साथ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। तो एल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो पुट टी इज इक्वल टू 0, पुट टी इज इक्वल टू 0 एंड एल इनिशियल कंडीशन पुट कर ले। तो 0 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस 1, तो 1 आता है प्लस सी। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर आता है, तो सी इज इक्वल टू 0। सो एल इज इक्वल टू पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। एल इज इक्वल टू, अब हमारे साथ ये जनरल है इन्फेक्टेड पीपल। आफ्टर इन्फेक्टेड पीपल, आफ्टर 1 मंथ, तो ये हमारे साथ मतलब एल इधर 1 फुट कर ले, एल ऑफ 1 इज इक्वल टू टी की जगह 1 फुट कर ले। नेचुरल लॉग ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 हमारे साथ बराबर है 34.66। इधर इसके साथ 50 भी है, ये 50 इसके साथ है। तो इसके साथ 50 भी है। तो 50 और नेचुरल लॉग ऑफ 2 अगर हम मालूम कर ले तो ये हमारे साथ आता है 34.66 पीपल। इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए। ठीक है, आफ्टर इन्फेक्टेड पीपल आफ्टर 2 months, तो एल ऑफ 2 इज इक्वल टू 50 नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50 नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 हमारे साथ आ जाएगा 80.17 पीपल। 80 सिंपल है, इसका नेचुरल लॉग मालूम कर ले, 50 से मल्टीप्लाई कर ले। आफ्टर 3 months, नेचुरल लॉग ऑफ 3, एल ऑफ 3 इज इक्वल टू 50 नेचुरल लॉग ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50 नेचुरल लॉग ऑफ 10। तो एल आफ्टर 3 months इन्फेक्टेड पीपल आफ्टर 3 months हमारे साथ आ जाएंगे 115.13। 115.13। आफ्टर 4 months L of 4 infected people of 4th month 50 natural log of 4 square plus 1 is equal to 50 natural log of 17। नेचुरल लॉग ऑफ 17 मालूम कर ले और 50 से मल्टीप्लाई कर ले, तो एल ऑफ 4 हमारे साथ आ जाएगा 141.66। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है The rate of reaction to a drug is given by dr divided by dx is equal to rate of reaction to a drug dr by dx is equal to 2x square e power minus x।
where x is the number of hours since the drug was administered. Find the total reaction to the drug from x is equal to 1 to x is equal to 6. तो ये हमारे साथ बन जाएगा डी आर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर ले तो ये हमारे साथ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी आर और 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। इससे आर आ जाएगा 2। इस पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एक्स डी एक्स और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो आर हमारे साथ आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस, इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 2x और ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई -1, तो ये माइनस इधर आ जाएगा इनटू डी एक्स। तो आर हमारे साथ बन जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 इंटीग्रल ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स। इस पर मैं दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करता हूँ तो एक्स इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स डी एक्स होल इंटीग्रल और ये ब्रैकेट भी बन हो गया और ये भी, ठीक है। तो आर हमारे साथ आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स +2 माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स और माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो आर हमारे साथ आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स +2 या -2 एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ई पावर माइनस एक्स और एक माइनस ये है तो -2 ई पावर माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 2 सब में कॉमन है और इधर हमारे साथ x ई पावर माइनस एक्स, ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मैंने इंटीग्रेशन ले लिया तो ये ख़त्म हो गया। अब इसमें x ई पावर x कॉमन है तो 2x ई पावर x और ये हमारे साथ बन जाएगा -x x ई पावर x कॉमन, ई पावर माइनस x कॉमन है तो -x -2 ई पावर माइनस एक्स कॉमन है तो -x स्क्वायर -2x -2 r इज इक्वल टू 2 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर -2x -2। अब इनिशियल कंडीशन पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 टू फाइंड c और इधर आखिर में +c आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में आखिर में +c आ जाएगा तो हमारे साथ r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 ई पावर माइनस एक्स मतलब ई पावर 0 -x स्क्वायर, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और -2 प्लस c तो ये बन जाएगा 2 0 इज इक्वल टू 2 और -2 प्लस c या c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये r इक्वेशन हमारे साथ बन जाएगा। सो r इज इक्वल टू 2 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर -2x -2
प्लस सी प्लस 4, सी की जगह 4 पुट कर ले। ठीक है, हमारे साथ पार्टिकुलर इक्वेशन बन गया। रिक्वायर्ड हमारे साथ है कि आफ्टर फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 6 मालूम कर ले। फाइंड द टोटल रिएक्शन टू ड्रग फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 6। तो अब इधर x की जगह पहले 1 फुट कर ले, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और अप टू 6। तो फुट x इज इक्वल टू 1, अगर x की जगह हम 1 फुट कर ले तो r ऑफ 1, r क्या रिएक्शन टू ड्रग हमारे साथ है 2 e पावर x की जगह 1 फुट कर ले, -1 -1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -2 प्लस 4। तो r ऑफ 1 हमारे साथ आ जाएगा r ऑफ 1 आ जाएगा 32%। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर ले इस तरह। r आप 2, तो x की जगह आप 2 पुट कर ले, तो 2 e पावर -2 -2 स्क्वायर -2 इंटू 2 -2 प्लस 4। इसको आप कैलकुलेट कर ले, r आप 2 रिएक्शन टू ड्रग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह पुट x इज इक्वल टू 3, तो r आप 3 आ जाएगा 2 e पावर -3 स्क्वायर -2 इंटू 3 -2 प्लस 4 एंड सो ऑन। पुट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 और सिंपल कैलकुलेशन है। r ऑफ 1 रिएक्शन टू ड्रग मालूम कर ले, रिएक्शन टू ड्रग ये मालूम कर ले 3, 4, 5, 6 तक आप मालूम कर ले। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। असल में जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ है The rate of increase of the number of cellular phone subscriber in million service began was ds by dx इज इक्वल टू s क्या सब्सक्राइबर है, ds डिवाइड बाई रेट ऑफ सब्सक्राइबर इज इक्वल टू 0.38x plus 0.04 0.38x plus 0.04 where x is the number of year since 1998. When the survey started, there were 0.25 million subscribers. सर्वे started मतलब जब x 0 था, जब सर्वे स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम पे जब x 0 था, इनिशियल कंडीशन है, तो सब्सक्राइबर 0.25 मिलियन थी। जब सर्वे स्टार्ट हुआ मतलब स्टार्ट में x इज इक्वल टू 0 में सब्सक्राइबर कितनी थी, 0.025 मिलियन थी। Find a function that gives the number of subscribers for the year 2004। 1998 में स्टार्ट हुआ था और 2004 में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मालूम कर लें। तो इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर ले, ds इज इक्वल टू 0.38x प्लस 0.04 dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0.38x प्लस 0.04 dx। तो s हमारे साथ आ जाएगा 0.38 x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 0.04 x प्लस c मालूम करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन। जब स्टार्ट हो गया तो सब्सक्राइबर कितनी थी, 0.25 मिलियन थे। तो 0.25 इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा प्लस c, तो c इज इक्वल टू 0.25। पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे साथ आ जाएगा s इज इक्वल टू 0.38 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 0.04 एक्स प्लस c, और c की वैल्यू है 0.25। ठीक है, अब 1998 में सर्वे स्टार्ट हुआ है, 2004 में सब्सक्राइबर मालूम करना है। तो
टोटल कितनी ईयर है 6, x इज इक्वल टू 6 ईयर, सो पुट x इज इक्वल टू 6। सब्सक्राइबर आफ्टर 6 ईयर मालूम करना है तो इधर x की जगह 6 पुट कर लें, तो s इज इक्वल टू 0.38 डिवाइड बाई 2 से आता है 0.19 और x की जगह 6 पुट कर ले, 6 स्क्वायर प्लस 0.04 इंटू 6 और प्लस 0.25। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद कर लें। हमारे साथ s आ जाएगा 7.33 मिलियन। सब्सक्राइबर कितने हैं आफ्टर 6 ईयर? 7.33 मिलियन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ कर्व। नंबर ए हमें गिवन है y इज इक्वल टू cx3, रिक्वायर्ड किया है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आ जाएगा c d डिवाइड बाई dx ऑफ x3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा c और x3 का हमारे साथ है 3x स्क्वायर, तो 3c अपनी जगह पे और x3 का 3x स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट c इज इक्वल टू y डिवाइड बाई x3, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये हमारे साथ बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3 और c की जगह पुट कर ले y डिवाइड बाई x3 इंटू x स्क्वायर, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा x स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y डिवाइड बाई x। dy बाई dx हमारे साथ बन जाएगा 3y डिवाइड बाई x। अब पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे और इसको हम माइनस करेंगे, ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस dx डिवाइड बाई dy माइनस dx डिवाइड बाई dy इज इक्वल टू 3y डिवाइड बाई x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे साथ बन जाएगा 3y dy इज इक्वल टू माइनस x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 3 इंटीग्रल ऑफ y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑलरेडी c कांस्टेंट है तो इसको मैं c1 का नाम देता हूँ, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 तो 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस c1। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूँ तो फिर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये मैं इस साइड पे लिखता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारे साथ मालूम हो गया। तो पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ सी, ठीक है। तो एक्स वाई पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो हमारे साथ ये आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर है इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई या डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज
द डिफरेंशियल इक्वेशन इज माइनस, इसका रेसिप्रोकल ले लें और माइनस कर लें, माइनस डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा और वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, या वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई टू तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी वन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 कांस्टेंट आता है, ठीक है, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है y इज इक्वल टू सी एक्स ई पावर एक्स, y इज इक्वल टू सी एक्स ई पावर एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी आवर d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x ई पावर x, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा सी, और इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, x d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x प्लस ई पावर x d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये हमारे साथ बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी, और ये आ जाएगा x ई पावर x प्लस ई पावर x। दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट c की वैल्यू मालूम कर ले और यहाँ पुट कर ले, c इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स ई पावर x, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारा पुट इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये हमारे साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c के जगह मैं पुट करता हूँ y डिवाइड बाई x इंटू ई पावर x मल्टीप्लाई बाई x ई पावर x प्लस ई पावर x, इसके साथ अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इसके साथ ये ख़त्म हो जाएगा तो y और प्लस यहाँ ई पावर x ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा y डिवाइड बाई x, dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा y डिवाइड बाई y प्लस वाई डिवाइड बाई x, ठीक है। अब दे फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसका रेसिप्रोकल ले लें, माइनस कर लें, माइनस डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू, इधर x एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई, तो माइनस डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई हमारे साथ आ जाएगा, इसमें y कॉमन है तो x प्लस वन इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स, तो ये मेरे साथ बन जाएगा माइनस डी एक्स डिवाइड बाई ये इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। अब ये हमारे साथ तो मैं डिवाइड करता हूँ x प्लस वन पे, तो वन मतलब x प्लस वन आ जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस वन, तो ये मेरे साथ बराबर होगा माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो माइनस इंटीग्रल ऑफ वन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। तो ये हमारे साथ इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस C1। तो ये अगर मैं उस साइड पे लिख लूँ तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 और प्लस C1। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा। इसका डिराइवेटिव हमारे साथ होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है 2x और कांस्टेंट का है 0। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 2y, 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा तो x डिवाइड बाई y आ जाएगा। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज the differential equation is minus dx divided by dy x डिवाइड बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ये हमारे साथ आ जाएगा y डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई, या ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो इंटीग्रल ऑफ 1 over y dy is equal to minus integral of 1 over x dx। तो नेचुरल log of y is equal to minus natural log of x plus natural log of c, या natural log of y is equal to natural log of c divided by x, या taking e of both sides तो y is equal to c divided by x, या c is equal to xy which is the required equation। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। इसको आप C1 भी कह सकते हैं, ऑलरेडी हमारे साथ C यूज़ हुआ है तो इसको आप C1 का नाम दे दें। पार्ट नंबर ई है y इज इक्वल टू c sin 2x, y इज इक्वल टू C sin 2x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा C d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ sin 2x। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा C और sin 2x का डेरिवेटिव है 2 cos 2x। This is equation number first and this is equation number second। From equation number first इसी c की वैल्यू मालूम कर लें y डिवाइड बाई sin 2x। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा c की जगह पुट कर ले y डिवाइड बाई sin 2x और
2 cos 2x। तो ये हमारे साथ बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y cos 2x डिवाइड बाई साइन 2x। पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज the differential equation is minus dx by y minus dx divided by dy is equal to 2y cos 2x divided by 2y cos 2x divided by sin 2x। तो ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस dx sin 2x डिवाइड बाई cos 2x इज इक्वल टू 2y dy। या ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x डिवाइड बाई cos 2x dx इज इक्वल टू, और ये 2 अगर मैं इधर लिख लो तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे साथ 1/2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू y dy। अब cos 2x का डेरिवेटिव हमारे साथ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 2 इधर भी ठीक है। ठीक है, cos 2x का डेरिवेटिव है sin 2x माइनस साइन 2x, तो मैं इधर लिख सकता हूँ, और 2x का दोबारा 2 है तो -2 sin 2x, और इधर हमारे साथ 1/2, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करूँगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ cos 2x इज इक्वल टू 2y² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ k या c1 कोई भी कांस्टेंट आप ले लें। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ cos 2x इज इक्वल टू y² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1। ये मैं इधर भी लिख सकता हूँ log ऑफ cos 2x पावर 1/2, और माइनस log ऑफ c1 में इधर लिखता हूँ इज इक्वल टू y², या y² इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ cos 2x पावर 1/2 डिवाइड बाई c1। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एफ है ई एक्स cos y इज इक्वल टू सी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स cos y इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ c। तो इसकी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले, ई एक्स d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ cos y माइनस cos y d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। cos y का है माइनस साइन y, तो माइनस, और इधर cos y है तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ दोबारा आ जाएगा, माइनस साइन y e पावर x और माइनस cos y e पावर x इज इक्वल टू 0, और इधर dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा माइनस cos y e पावर x डिवाइड बाई साइन y e पावर x। ये e पावर x ख़त्म हो जाएगा, और फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज माइनस डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई बन जाएगा माइनस cos y डिवाइड बाई साइन y। माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे साथ आ जाएगा साइन y
dy इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा dy डिवाइड बाई काज वाई, dy डिवाइड बाई काज वाई इज इक्वल टू dy दोनों, ठीक है, ये दोनों y है, इसमें कोई भी x नहीं है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू dy अदर आ जाएगा cos y डिवाइड बाई sin y एंड टू dy, dx इज इक्वल टू cos y डिवाइड बाई sin y एंड टू dy, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये मैं पहले लिखता हूँ इंटीग्रल ऑफ cos y डिवाइड बाई sin y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। तो ये फंक्शन डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ sin y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c1 एंड टू sin y। तो पार्ट नंबर f हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर जी हमारे साथ है y इज इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस सी, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो y स्क्वायर आ जाएगा x प्लस सी का, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सी, तो 2y dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1, x का 1 है और कांस्टेंट का 0 है, या dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1/2y फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज माइनस डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/2y, या माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई 2y, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई 2y, या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रल ऑफ 1/2y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। तो 1/y का है नेचुरल लॉग ऑफ y और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1 इज इक्वल टू माइनस x, या लॉग ऑफ y 1/2 इधर आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1 इज इक्वल टू माइनस x, या इसको मैं कंबाइन करता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ c और अंडर द रूट y इज इक्वल टू माइनस x1, या x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c अंडर द रूट y। तो पार्ट नंबर जी है, पार्ट नंबर जी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर h सॉल्व करते हैं। ये कभी हम इसके साथ भी लगाते हैं, ये कास्ट कहीं हम इसके साथ, तो इसकी मुख्तलिफ फॉर्म हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक फॉर्म हो। इस तरह भी हो सकता है कि y इधर आ जाए और लागा ये इधर आ जाए, ठीक है। तो ये इसकी मुख्तलिफ फॉर्म हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट बुक का आंसर हो। पार्ट नंबर h हमारे साथ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज the differential equation is minus dx divided by dy is equal to 2x, या ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस डी एक्स डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू डी वाई, या इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू
-1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -1/2 x²/2 और प्लस c या प्लस c1। तो y इज इक्वल टू -x²/4 प्लस c1। ठीक है, तो पार्ट नंबर h हमारे साथ सॉल्व हो गया। इधर हमने कुछ गलती की है, मैं दोबारा चेक करता हूँ। ये 2x इधर आ जाएगा, ये हमारे साथ इस तरह बन जाएगा -1/2 और dx/x बनता है इज इक्वल टू dy। ये हमारे साथ ये फॉर्म बनता है -1/2 dx डिवाइड बाई x। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x, x नहीं बल्कि 1/x है, 1/x dx। तो y इज इक्वल टू -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ c1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x और कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ c1। तो y इज इक्वल टू 1/2 में पावर में लिख सकता हूँ x पावर 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1, या y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c1 डिवाइड बाई √x। ठीक है, तो पार्ट नंबर h हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर आई है e पावर x साइन y इज इक्वल टू c। e पावर x साइन y इज इक्वल टू c, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई dx ऑफ e पावर x साइन y इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ c। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले, e पावर x d डिवाइड बाई dx ऑफ साइन y प्लस साइन y और d डिवाइड बाई dx ऑफ e पावर x इज इक्वल टू 0। e पावर x cos y प्लस e पावर x साइन y इज इक्वल टू 0, या और इधर dy बाई dx भी बनता है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e पावर x साइन y डिवाइड बाई e पावर x cos y। e पावर x के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो dy बाई dx मतलब बराबर है माइनस साइन y डिवाइड बाई cos y। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री द डिफरेंशियल इक्वेशन इज माइनस dx डिवाइड बाई dy इज इक्वल टू माइनस साइन y डिवाइड बाई cos y। माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू माइनस माइनस ख़त्म, dx इज इक्वल टू साइन y डिवाइड बाई cos y dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रल ऑफ साइन y डिवाइड बाई cos y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। अब फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव इधर माइनस चाहिए, ठीक है, तो माइनस log ऑफ cos y प्लस नेचुरल log ऑफ c1 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ c1 डिवाइड बाई cos y। तो पार्ट नंबर आई हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर जे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर जे हमारे साथ है cos x cos hy इज इक्वल टू c, cos x cos hy इज इक्वल टू c। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई dx ऑफ cos x cos hy
इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ सी। तो कास एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कास एच वाई हमारे साथ साइन एच वाई है, प्लस कास एच वाई और डेरिवेटिव ऑफ कास एक्स हमारे साथ माइनस साइन एक्स है, इज इक्वल टू ज़ीरो। और इधर हमारे साथ कास एच वाई का डेरिवेटिव टू डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल के मुताबिक आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उस साइड पे प्लस हो जाएगा, साइन एक्स कास एच वाई डिवाइड बाई कास एक्स साइन एच वाई। फॉर orthogonal trajectory the differential equation is minus dx divided by dy is equal to sin x cos hy divided by cos x sin hy। तो ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस डी एक्स। अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो कास एक्स ऊपर और साइन एक्स नीचे, कास एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और ये बन जाएगा कास एच वाई डिवाइड बाई साइन एच वाई इंटू डी वाई, कास एच वाई डिवाइड बाई साइन एच वाई इंटू डी। तो इंटीग्रेटिंग, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ कास एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कास एच वाई डिवाइड बाई साइन एच वाई डी वाई। तो ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी वन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एच वाई, ठीक है। तो पार्ट नंबर हमारे साथ सॉल्व होगी, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ सी वन डिवाइड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एच वाई। लॉग ऑफ लॉग ख़त्म हो जाएगा तो साइन एच वाई हमारे साथ आ जाएगा सी वन डिवाइड बाई साइन एक्स। तो पार्ट नंबर जे हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर के। पार्ट नंबर के हमारे साथ है एक्स कास वाई इज इक्वल टू सी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स कास वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ सी। तो एक्स कास वाई का डेरिवेटिव हमारे साथ है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और प्लस प्रोडक्ट रूल है तो कास वाई और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कास वाई डिवाइड बाई माइनस दिस, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कास वाई डिवाइड बाई एक्स साइन वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कास वाई डिवाइड बाई एक्स साइन वाई। फॉर orthogonal trajectory the differential equation is minus dx divided by dy is equal to cos y divided by x sin y, ठीक है। अब ये मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे आ जाएगा और डी वाई वहाँ पे जाएगा, काज वाई डिवाइड बाई साइन वाई डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ काज वाई डिवाइड बाई साइन वाई डी वाई। तो माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो अब इसको मैं ये प्लस लॉग ऑफ के लिख सकता हूँ और ये मैं लिख सकता हूँ
नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई। तो ये मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ के या सी डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई। लॉग ख़त्म हो जाएगा तो साइन वाई हमारे साथ आ जाएगा के डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबाएं।